आप सभी को मेरी राम राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दशा माता की सभी कहानियाँ एक साथ। दशा माता की पूजा और व्रत करने का विधान बहुत समय से चला आ रहा है। आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि मेरा तो कोई काम ठीक से ही नहीं हो रहा, मेरी तो दशा ही खराब चल रही है। बस यही दशा जब ठीक होती है तो इंसान के सभी काम सही होने लगते हैं, और जब यह दशा सही नहीं होती है तब इंसान को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है। यह सब परेशानियां कभी जीवन में ना आए और मनुष्य की दशा ठीक चलती रहे और उसके सारे काम अच्छी तरह से होते रहें। इसीलिए इस व्रत को करने की मान्यता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन और व्रत किया जाता है। बहुत से लोग होली के दूसरे दिन से ही यह पूजन और कहानी कहना शुरू हो जाते हैं और 10 दिन तक यह कहानी सुनी जाती है। लेकिन जो लोग सिर्फ एक ही दिन पूजा करते हैं वह सारी 10 कहानियां एक साथ सुनते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं सारी 10 कहानियां एक साथ लेकर आई हूँ, जिससे आपको सारी कहानियां एक ही जगह मिल जाए और उनको ढूंढने में आपका समय खराब ना हो। तो शुरू करते हैं दशा माता की सारी कहानी एक साथ। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और यदि आपको हमारे चैनल पर दी हुई जानकारियां पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस चैनल को शेयर करें। तो आइए सबसे पहले इन 10 कहानियों की शुरुआत करते हैं गणेश जी की छोटी सी कहानी से। महारा बिंदायक जी श्याणा लावे धन का बाणा, महारा बिंदायक जी सोधा और भरे धन का कुंडा, महारा बिंदायक जी भोला और भरे धन का झोला, महारा बिंदायक जी धाया और ल्यावे धन का गाड़ा, बिंदायक जी बाबा भरिया आईजो रीता जाइजो, बिंदायक बाबो रंगो चंगो फिरे बाड़ी में भरियो सुरंगो, राजन ध्यावे राज ने मेहमा का सुहाग ने, पोता बहू की राबड़ी दोहता बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी खारी लागे खीर, घर सांकड़ो दीजो धन मोखलो दीजो, सबका संकट हरजो सबका दुख मेटजो, सबका कारज सिद्ध करजो, सब विपत्तियां से बचाजो, सुख संपत्ति दीजो, लक्ष्मी को वास दीजो, सबकी लाज राखजो, सबके अन्न धन का भंडार भरजो, हर मनोकामना पूरी करजो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार की रक्षा करजो, सोना की चौकी चांदी का थाल जी में बैठा महारा बिंदायक जी महाराज। दशा माता के व्रत में सुनी जाने वाली नल और दमयंती की कहानी। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने बोला, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती, इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने तक का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं, वहां जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। फिर आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ, पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था।
मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, हार वहां नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए हैं? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। फिर चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। जब होली की दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा, मैं तेरा भी सिर गूंथ देती हूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था जैसा तेरे सिर में भी है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। फिर रानी और राजा ने दशा माता का बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत किया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। फिर कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील की झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर भोजन गिरा दिया था। तब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली होंगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं, तो उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहां कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। फिर वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी के खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया, देखिए आपका हार तो इसने निगल लिया था।
आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसा किसी पर मत करना, बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। जय दशा माता। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुमारी काई मांगे 33 कोटि देवी देवता की। बाड़ी जी सिया काई होवे, अन्न होए धन होए लाज होए, लक्ष्मी होए बिछड़िया ने मेलो होए, निपुत्र ने पुत्र होए, सासू को पुरसन बहू को जीमन, उठ भाई तपसी जिम भाई लपसी, भाई को थान भाभी को मान, थाने थारी वार्ता को फल हो जो, माने मारे बरत को फल हो जो। एक राजा की 2 रानियां थी। राजा की पहली रानी को लक्ष्मी कहा जाता था तथा दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध में होकर लकड़ी का पटा ले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा कि तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो, तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसीलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया और रथ को ढोने वालों को वहां से जाने को कहा और उसके बाद राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। इधर कुलक्ष्मी को बाट जोहते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी थी तो वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा परंतु उसे कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। तभी रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। वहां पहुंचकर रानी ने नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया तो उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। तब दशा माता रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। बुढ़िया ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी और अपनी विपदा भरी सारी कहानी उस बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह उस समय माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। तब रानी ने अपने पीहर वालों के साथ मिलकर 9 दिन वहां दशा माता की कथा कहानियां सुनी। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा कि नदी में स्नान कराओ, वहां तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने दशा माता के बसाए माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की। सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है। लोगों ने उसे बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा।
वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया नगर है। तब राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है, तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। देरी आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है। नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर 3 बार लगा हुआ था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया और राजा को अपने बिस्तर पर बिठाकर खाने के लिए पान का बेड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आपने तो मुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया था। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी ने कहा कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। हे भगवती दशा माता, जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही दया सब जनों पर करना, हम पर करना, कहता सुनता ने हुकारा भरता ने सभी को करना। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसीलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली और वह खाली हाथ लौटकर आई। फिर शाम होने पर वह अपनी पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, लेकिन इस बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ, मुझे भी पूजन विधि बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तो वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सासू माँ कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली कि मैं आज खेतों पर जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई, वह तो यही चाहती थी। उसने अपनी सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान करके दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री को मिट्टी के गोले में रख कर उसे सिलाने के लिए ले जाने ही लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को दही की मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कराऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई, अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि आज मैंने सर के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और वह पैर धोकर चौके पर बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया।
सास भोजन करके उठी रही थी कि उसका बेटा बोला कि मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा तो बहू बोली कि मैं रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दीजिए। बहू ने दही की मटकी में विसर्जित करने की सामग्री को छुपाया था, वह इस बात को भूल गई। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसमें एक बड़ा सा सोने का गोल मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा कि इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोल कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो और यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मैं समझ गई, इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं पूजा की सामग्री को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इस छाछ की मटकी में ही छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले से लगा लिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे तुमने सास बहू को दिया वैसे सब भक्तों पर कृपा करना। कहता न सुनता न हुकारा बरता न सारे परिवार की रक्षा करना। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी, राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसीलिए किसी को पता भी नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा में छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छुपाकर भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी तो सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसीलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस जाने लगी, परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया। उसने कहा कि खड़ी रहो और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने उसे विष के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिए थे। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में ही रोककर रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। इसीलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई।
रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। जय दशा माता की। दशा माता और दियाड़ा बावजी की कथा। एक ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। उसकी आजीविका का एकमात्र यही साधन था। वह एक गांव जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता और 4 गांव जाता तब भी एक सेर बाजरी ही लाता। ऐसा करते करते बहुत समय गुजर गया। एक दिन ब्राह्मणी बोली, पतिदेव, आप एक गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं और 4 गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। आप थोड़ा आगे और क्यों नहीं जाते जिससे कोई नई चीज मिले? ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात सही लगी। दूसरे दिन जल्दी उठकर पत्नी ने खाना बनाकर साथ बांध दिया। ब्राह्मण सुबह जल्दी ही निकल गया। ब्राह्मण चलता गया, चलते चलते जंगल आ गया। उसे कुछ नहीं मिला। वह एक मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। खाना खाया। वहां माताजी और दियाड़ा बावजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बावजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी तो इतने सारे गहने पहनी है, कुछ ना कुछ तो अवश्य देगी। मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ऐसा सोच ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती हैं। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की मुंदड़ी दे दी। ब्राह्मण ने सोचा, अब तो घर जाना चाहिए, समय भी बहुत हो गया है। ब्राह्मण घर जाने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगी। वह एक बावड़ी के पास रुका। मुंदड़ी वहीं रखकर पानी पीने लगा। पानी पीकर देखा तो मुंदड़ी नहीं थी, क्योंकि एक मछली मुंदड़ी निगल गई थी। ब्राह्मण चिंता करते हुए उदास मन से घर आया। आते ही पत्नी ने पूछा, क्या लाए? तो ब्राह्मण ने नहीं में गर्दन हिला दी। ब्राह्मणी ने कहा, चिंता मत करो, कल फिर जाना, कुछ न कुछ तो अवश्य मिलेगा। अगले दिन भी ब्राह्मणी जल्दी उठी। ब्राह्मण के लिए पूड़ी बनाकर बांध दी। ब्राह्मण उसी मंदिर में गया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, पूड़ी खाई। वहां आज भी माताजी और दियाड़ा बावजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बावजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी ने कल अंगूठी दी थी, वह तो खो गई, पर माताजी आज भी कुछ तो देगी। मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती है। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरे से जड़ित कंगन दे दिए। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर जाऊंगा। ब्राह्मण घर पहुंचा तब ब्राह्मणी पानी लेने गई हुई थी। ब्राह्मण ने कंगन चूल्हे के पीछे रखे और ब्राह्मण चौपाल पर चला गया। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने आई। उसने देखा घर में कोई नहीं है, तो वह चूल्हे के पीछे रखे कंगन भी ले गई। ब्राह्मणी पानी लेकर आई तब ब्राह्मण भी आ गया। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या लाए पतिदेव? तब पति ने चूल्हे के पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, आज कंगन भी कहाँ चले गए। उसने ब्राह्मणी को मना कर दिया। ब्राह्मणी नाराज हुई और बोली कि पहले एक सेर बाजरी तो लाते थे, अब तो कुछ नहीं ला रहे, अब मैं क्या करूं? कल और जाना, कुछ तो मिलेगा। ब्राह्मणी ने पड़ोसन से उधार आटा लेकर तीसरे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चला, उसी मंदिर में गया, पूड़ी खाई। वहां माताजी और दियाड़ा बावजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बावजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी ने कल सोने के कंगन तो दिए थे, वो तो घर से ही कोई ले गया, पर माताजी आज भी कुछ तो देगी। मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती है। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को 1.25 लाख का हार दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचने वाला ही था, इतने में एक चील आई और 1.25 लाख का हार ले गई। ब्राह्मण चिंता करने लगा, आज 3 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला, जो मिला वह भी लूट गया, अब मैं ब्राह्मणी को क्या बोलूंगा। घर आया तो ब्राह्मणी ने पूछा, आज कुछ मिला क्या? ब्राह्मण ने नहीं कह दिया। ब्राह्मणी ने कहा, क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। ब्राह्मणी जिद करने लगी। तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि एक माताजी और दियाड़ा बावजी चौपड़ खेलते हैं। मैंने जीत हार की साख भरी, माताजी ने खुश होकर मुझे मुंदड़ी, सोने के कंगन, 1.25 लाख का हार दिया और सारी बात पत्नी को बताई।
तब पत्नी ने कहा, आप कल फिर जाना और दियाड़ा बावजी को जिताना, क्योंकि नर की कमाई में ही रिद्धि सिद्धि होती है, नारी की कमाई में नहीं। ब्राह्मणी फिर पड़ोसन से उधार आटा लाकर चौथे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी उठा, उसी मंदिर में गया, पूड़ी खाई। वहाँ माताजी और दियाड़ा बावजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बावजी ने पूछा, ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। वह सोच रहा था कि दियाड़ा बावजी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर ब्राह्मणी ने कहा है तो आज तो मैं दियाड़ा बावजी को ही जिताऊंगा। खेल पूरा हुआ। ब्राह्मण बोला, आज तो दियाड़ा बावजी जीते हैं। तो दियाड़ा बावजी ने कहा, ब्राह्मण आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई। ब्राह्मण बोला, नहीं बावजी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दियाड़ा बावजी ने 1 टका ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा, इससे तो कुछ नहीं आएगा। ब्राह्मण वहां से घर जाने गया और 1 टका वहीं रखकर पास ही के मंदिर में जाकर बैठ गया। ब्राह्मणी घर आती है तो देखती है कि एक चील 1.25 लाख का हार गिराकर चली गई। पड़ोसन आती है और कहती है कि ये ले ब्राह्मणी तेरे कंगन, मैं एक दिन तेरे से मजाक करने के लिए ले गई थी, पर तू तो लेने ही नहीं आई। ब्राह्मणी ने कंगन ले लिए। एक मछली वाली आई और मुंदड़ी दे गई। ब्राह्मणी कंगन बेच के बहुत सारे खाने पीने का सामान ले आई और लापसी चावल बनाकर बच्चों को बोली कि जाओ पिताजी को बुलाकर लाओ। बच्चे पिताजी को बुलाकर लाए। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मेरी खैर नहीं, पर घर पर तो आना ही था, सो घर आ गया। आकर देखता है कि जिस कोने में दियाड़ा बावजी का दिया टका डाला था, वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ब्राह्मणी बोली, अपने तो दियाड़ा बावजी और माताजी की कृपा से अन्न धन के भंडार भरे हैं। तब ब्राह्मण ने परिवार सहित दियाड़ा बावजी व दशा माता का पूजन कर धन्यवाद किया। हे माताजी, दियाड़ा बावजी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी के अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न सारे परिवार की रक्षा करना। लुम्बड़िया जी या लोभिया जी की कहानी। एक लोभिया था, कठोर तपस्या करता था। एक पांव पर खड़ा होकर कठिन तप करता था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके शरीर पर चिड़िया ने घोंसला भी बना लिया। तपस्या करते करते 12 वर्ष हो गए। भगवान ने सोचा, इसको इतना समय हो गया, अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान जानते थे कि यह बहुत लोभी है, इसीलिए भगवान ने एक सोने की मुंदड़ी उसके पांव के पास फेंक दी। तब लोभिया की नजर उस मुंदड़ी पर पड़ी तो उसने मुंदड़ी को अपने पांव के नीचे दबा लिया। तब भगवान धरती पर आए और लोभिया से बोले, लोभिया, तेरी तपस्या में हीन है, तुझे इस तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब लोभिया ने अपनी गलती मानी और भगवान जी के चरण पकड़ लिए और पूछा, हे भगवान, इस तपस्या का हीन कैसे जाएगा? तब भगवान जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, यदि रोटी बनाकर आखिरी रोटी कुत्ते की नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा, जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, सब कहानी कथा सुनकर तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। तभी से सभी व्रत की कहानी सुनने के बाद लोभिया जी की कहानी सुनी जाती है। 7 कहानी। 7 कहानी मैं कहूँ, ईसन की, बीसन की, पाल की, पथवारी की, लपसी की, तपसी की, गजानन गणेश की, चांद की, सूरज की, गाय की, बाछिया की, चरणामत भगवान की, तिलक भगवान की, आकाशा दिया की, धर्मराज जी की, राम लक्ष्मण की, तुलसा की, पीपल की, केला की, कदम की, आंवला भगवान की, बड़ भगवान की, कल्प वृक्ष भगवान की, आशा भगवती की, गिरिराज भगवान की, मोर मुकुट बंशी वाले की, शंकर पार्वती की, बजरंग बली की, 33 कोटि देवी देवताओं की, 68 तीर्थों की, 68 संतों की, 8 वारों की, भूलिया चूकिया की, आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 8 वारों की कहानी सुने। जाके कदे न दलदल आवे, कदे न पीड़ा आवे, सुख संपत्ति आवे, दलदल जावे, संपत आवे, दुख जावे, सुख आवे, हर्या हर्या आंवला, श्री भगवान सांवला, 5 पताशा गुड़ की डली, बिंदाई जी पुजावे मन की रली, उठो भाई राम, करो भाई काम, काम करया कल्याण होसी, माँ की कथा कहानी को फल माने होसी, अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो परवान चढ़ा जो, ये आशा भगवती माता जैसो पार्वती जी ने सुहाग दियो विसो माने भी दीजो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा कर जो, हर मनोकामना पूरी कर जो, अखंड सौभाग्य दीजो। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था।
बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर गुस्से से बोली, भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दुखी मन से घर वापस आ गई। इधर कारीगर को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी बुढ़िया माई से जाकर बोले, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही हमारे भी सब कार्य सीधे करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।